वेलकम बैक। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे, खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया, कहा कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो धरना देंगे। बिजली के बिल नहीं, ये गुंडा टैक्स है। शहरी कहते हैं बिल अदा करने की ताकत नहीं रही, इतने तंग हैं कि कहते हैं बिजली बंद ही हो जाए तो अच्छा होगा। शहरी गिला कर रहे हैं कि रोजगार पर ध्यान कैसे दें। ये बड़े बड़े लोगों से लेने चाहिए जो मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सरकारी अफसर, एक बंदा कोई बिल देता है, कोई भी नहीं देता। हमारा बिल कभी 5000 6000 से प्लस नहीं गया। आज सुबह मैंने देखा है मेरा बिल 13,000 आया है। मैं तो इसको बिल नहीं कहता, मैं तो इसको जो है ना एक्स्ट्रा टैक्स या गुंडागर्दी, और जितने पाकिस्तान के टॉप माफियाज लोग हैं, ऊपर वाले जो ऑफिसर तबका लोग हैं, उनको इसमें रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली से के बंदा कहता है बिजली बंद ही कर दें तो बेहतर है। बड़े लोगों को 2-2 हज़ार यूनिट फ्री, ये सारा गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। ये मेरे जी 17,000 का बिल, ये देख लें आप। कहाँ जाएं हम, छोटे छोटे मेरे 4 बच्चे हैं। हमारे घर में एक पक्का है और 2 लेट है। पहला हमारा 800-900 रुपये बिल आ रहा था, अभी जो है ना 3,000 3,500 रुपये बिल आ गया। अब एक पंखा है और बिल 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इनको हुकूमत को सोचना चाहिए। हालत बुरी हो गई इन लोगों की वजह से, ना कारोबार रह गया ना कुछ रह गया, वाली इन्हीं चीज़ों में रह गए हम। बस बिजली का बिल भरते रहे और किराया देते रहे दुकानों के। बस मीटर्स काटने और जूते पड़े, इनको हर जगह पे जूते मारने चाहिए। अटक में बिसाल रोड पर बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का एहतजाज, मुजाहिदीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। बिसाल रोड ब्लॉक होने से मुख्तलिफ अजला को जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। बिजली की कीमतों में इजाफे ने छोटे कारोबार को शदीद मुतासिर कर दिया। दर्जी तो अपना काम छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद एक दुकान में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफे से जो छोटा कारोबार है खास तौर पर वो शदीद मुतासिर है। जो दर्जी हैं खास तौर पे उनका काम शदीद मुतासिर है। मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इस दुकान के मालिक से बात करते हैं कि किस हद तक उनका कारोबार बिजली की कीमतों की वजह से मुतासिर है। पहले बिल जो है 3,000 3,500 रुपए आता था, अभी 5,000 5,500 आ रहेगा। औरतें जो गिरा के पैसे नहीं देता है, रकम नहीं देता है जो हम लोग बताते हैं, और बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है। इसमें हम लोगों अपना कारोबार से बिल्कुल बेजार हो रहे हैं। दिन में अभी ये देखो 11 बजे से बिजली गया हुआ है, अभी तक बिल्कुल ना नाम है ना निशान है। पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। महंगाई इतनी ज्यादा है कि तमाम शहरी परेशान है। उनका यही मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। मौजूदा बिजली की कीमत पर कारोबार नहीं कर सकते, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया तो हालत पहिया जाम की तरफ चले जाएंगे। रावलपिंडी चैम्बर के ताजिरों ने 2 टोक ऐलान कर दिया। हम 34 करोड़ फी यूनिट दे रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें सरकार भी शामिल है। शहर शहर एहतजाज हो रहा है, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। क्या इंतजार हो रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएं? पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बिजली के बढ़ते बिलों पर मुल्की एहतजाज का अल्टीमेटम। बिजनेस फोरम ने कहा बिजली के बिलों ने आवाम और कारोबारी तबके को मकरूज कर दिया। हुकूमत बिजली की कीमत को कम करे और बिजली की चोरी की रोकथाम करे। हर माह मुफ्त बिजली के यूनिट्स को फौरी खत्म किया जाए। बरामदी शोबा इस वक्त अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा। अगर बिजली के बिलों का यही हाल रहा तो सनती शोबा मुकम्मल बंद हो जाएगा। हुकूमत समझने की कोशिश करे, मौजूदा टैरिफ कौम की बर्दाश्त से बाहर है। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम सड़कों पर हुकूमत की बेबसी को ललकार रहे हैं। बिजली के भारी बिलों के मामले पर कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट, लिखते हैं इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। इस दौरान सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आपको ले चलेंगे सरगोदा, जहां पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस जारी है, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी खिताब कर रहे हैं। कोई मसीही क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाए, कोई हिंदू क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाए, कोई सिख क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाए, ये जितना मेरा वतन है उतना ही उनका वतन। इस मुल्क का आईन और कानून हमारे बड़ों ने बनाया, वो हक देता है कि यहां रहने वाली हमारी जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है वो उसी जुर्रत उसी हिम्मत के साथ रहेंगे जिस तरह मुसलमान रहते। और अगर कोई कमी आए, बतौर बड़ा भाई मेरी जिम्मेदारी है मैं उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूं। हमने हिंदुस्तान की इस साजिश को नाकाम बनाना है। जहां तक मुजरिमों की बात है,
मैं उलमा, मशाइख और अवाम को बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कुरान करीम की तौहीन की है वो गिरफ्त में भी हैं और गिरफ्त से बचेंगे भी नहीं। मेरे इस जुमले को काफी समझे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ निश्तर रोड, भीमपुरा, टिम्बर मार्केट और रनछोड़ लाइन में फिर एहतजाज किया जा रहा है। अंजुम वहाब से ताजा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। अंजुम, बताएगा इलाके की क्या सूरत-ए-हाल इस वक्त? जी अंजुम, बताएगा। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। अंजुम, बताएगा। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है कि ये परसों जो यहाँ पर एक वाकया हुआ था कि इलेक्ट्रिक अमला बिजली काटने आया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब इलाका मकीन आज सड़क पर आ गया। उनका यही कहना था कि यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पहले 6 से 7 घंटे लाइट जाया करती थी, या 10 घंटे तक। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि सुबह 7 बजे अगर बिजली बंद की जाती है तो रात को 7-8 बजे तक बोली जाती है, यानी कि 12 से 18 घंटे मुसलसल बिजली बंद है। जबकि टिम्बर मार्केट, स्टील मार्केट की बिजली 3 दिन से मुकम्मल बंद की गई है। इस मुजाहिरे में वो औरतें बच्चे भी शामिल होकर यही कहना है कि बिजली के जो की दौरान सुना दी जाए कि इलाके की बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया बढ़ाया गया। ठीक है अंजुम, तफसीलें आगाह करने के लिए शुक्रिया। बिजली के बिल मुस्तरद करते हैं, हर बिजली घर के सामने एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बरस पड़े, कहते हैं छुरी IMF की है, हाथ हुक्मरानों के हैं। IMF की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। 3 बार बिजली की कीमतों में इजाफा करके बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है कि एक एक घर का बिल 40,000 50,000 आया है। हम तुम्हारी इन बिलों को नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापडा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे। निगरान हुकूमत से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के लिए तैयारी करो। 90 दिन से 1 दिन का इजाफा भी जमात इस्लामी के लिए नाकाबिल कबूल। इलेक्शन के निकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी किया है। बिजली को बढ़ाए, PDM हुकूमत ने और नून लीगी रहनुमाओं ने निगरां हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आबिद शेर अली कहते हैं 2 पंखे चलाने वाले को 35,000 का बिल आ गया, बिजली के बिलों में टैक्स फौरी वापस लें। 55 रुपए के राउंड अबाउट बिजली फी यूनिट आवाम को मिलती। कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाए फिलफौर, GST वापस लिया जाए फिलफौर। चोर हैं ये, डाकू हैं ये, लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे, नहीं लोग रुकेंगे। अब चीजें भांपनी चाहिए जो अवानों में बैठे, इससे पहले कि अवाम का गजब आप सबके ऊपर आ जाए। रोकें, 2 पंखे चलते हैं और 1 मोटर चलेगी तो 250 यूनिट चलेगा, तो बिल जिसका पीछे 3,000 था उनको 15,000, जिनका 15,000 उनको 35,000, जिनका 35,000 1.5 लाख चला गया। किसान को, मजदूर को, मिलों फैक्ट्रियों में काम करने वालों को, रेडी बानों को इसकी असेसमेंट करा के सोलर फ्री कहें। आप हालत जंग में मंगवाएं सोलर और लोगों को दें। बिजली के पहाड़ जैसे बिल अवाम पर लाद दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा था नई कीमतों का इतलाक 64% अवाम पर नहीं होगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं शहबाज शरीफ ने अवाम से सफाक झूठ बोला। में चीनी 3 माह में 100 रुपए से 176 रुपए पर पहुंच गई। कोयटा के ताजरों का कहना है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। पेशावर में भी चीनी नायाब हो गई, 172 में भी मुश्किल से दस्तयाब है। फैसलाबाद के शहरी भी महंगी चीनी का रोना रो रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI ने 9 मई से मुतालिक मुकदमात, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस और जालसाजी मुकदमे में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6 और ATC से 3 जमानतें खारिज हुई हैं। दरखास्तों में मौकफ इख्तियार किया गया है कि जमानतें खारिज करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा केसेस सुनकर मेरिट पर फैसले करने की हिदायत की जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ।
انوار الحق کاکڑ نے کہا ملک اور قوم کا تحفظ اور عوام کے لیے محفوظ ماحول کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے اور ریاستی رد عمل کو مضبوط بنانے کے لیے قانونی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو معاشی اور اقتصادی ترقی کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے. اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.